हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सो फाइनली आज पूरा इसको 24 घंटे हो गए इस ट्रेड को। एंड जो मैं बता रहा था आपको कि आरएसआई डाइवर्जेंस होगा होगा होगा, एंड वो डेफिनेटली हमें यहाँ पे चार्ट पे होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको समझाऊंगा कि आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है, बेसिक टू एडवांस समझाऊंगा। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सो आरएसआई मैंने इस ट्रेड को कहीं पे समवेयर अराउंड यहाँ पे उठाया था, यहाँ पे। और उसके बाद मैं सो रहा था तब ये अपने आप एग्जीक्यूट हो गया था, रात का टाइम है ये। और ये पूरा यहाँ तक गया। इसने अराउंड मेरा उस टाइम पे भी 3 साढ़े 3 4 हज़ार डॉलर का लॉस दिखाया होगा। एंड अभी ये फिर से नीचे आया। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मैं कर सकता था बट मैंने किया नहीं। एंड ये फिर से अब ऐसा पूरा मेरा पेशेंस लेवल टेस्ट करके फिर से ऊपर है। बट मैंने यहाँ पे ही बोला था इस पॉइंट पे कि आरएसआई डाइवर्जेंस हो सकता है, बट यहाँ पे हुआ नहीं। मैंने बोला कि यहाँ पे भी आरएसआई डाइवर्जेंस हो सकता है, जो कि पॉइंट है ये वाला, बट यहाँ पे भी हुआ नहीं। अब मैं बोल रहा था कि आरएसआई डाइवर्जेंस होता है और नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कितने टाइम फ्रेम में, लेट मी शो इन द 1 आवर टाइम फ्रेम। ओके, सो यहाँ पे भी आरएसआई डाइवर्जेंस हुआ है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सो 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम था आई थिंक। सो मैंने इस ट्रेड को समवेयर अराउंड यहाँ पे उठाया था। और उसके बाद इसने मेरा यहाँ तक 3 से 4 हज़ार डॉलर का रात को लॉस दिखाया होगा, बट मैं सो रहा था। सो नीचे आया, मैं प्रॉफिट बुकिंग कर सकता था बट नहीं, मेरा प्रॉफिट जो टारगेट है वो समवेयर अराउंड नीचे का है। उसके बाद ये पूरा मेरा पेशेंस लेवल टेस्ट करके ऊपर गया। देन मैं ट्रेड को यहाँ पे क्लोज कर सकता था, यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट पे भी क्लोज कर सकता था, बट नहीं, उस अगर मैं वो करता तो मेरी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ता। बट जो मेन थिंग थी ना, मैं यहाँ से ही आपको बोल रहा था कि आरएसआई डाइवर्जेंस हो सकता है, और यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे दिस इज़ हाई वन, देन ये हाई टू, हाई वन से ऊपर है, और आर एस आई में भी हमें ये चीज़ दिख रही है। बट हाई नंबर 3, जो कि हाई नंबर 2 से भी बड़ा है, वो बड़ा है, चार्ट में दिख रहा है आपको। चार्ट में आपको ये दिख रहा है, दिस इज हाई नंबर 2, और ये हाई नंबर 3 है जो कि इससे बड़ा है। बट जो आरएसआई बोल रहा है वो कुछ और ही बोल रहा है, कि इस पॉइंट पे इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया, आरएसआई बोल रहा है, तब ये जो कि हाई बना है, ये ऊपर का बना है। बट जो ये नीचे आया और यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा है, इसमें इंस्टीट्यूशंस का हाथ नहीं है इसको ऊपर ले जाने में, एफआईआईज का, इंस्टीट्यूशंस का, बैंक्स का, इन म्यूचुअल हेज फंड्स का हाथ नहीं है इसको ऊपर ले जाने में, रिटेलर ट्रेडर्स का हाथ है इसको ऊपर ले जाने में। बट आरएसआई यही चीज़ हमें बता रहा है, दिस इज़ अ डाइवर्जेंस। कभी भी यहाँ से मार्केट पलट सकता है। और अगर ये पलट गया, जो कि यहाँ पे ये मान लो 70% चांस है कि अब ये यहाँ से पलट जाए, बट अगर ये हल्का सा ऊपर स्पाइक देता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। इसी को यहीं से इसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। और ये लग भी रहा है, क्योंकि आरएसआई में डबल डाइवर्जेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। एक तो ये वाला, देन एक ये वाला, और इसके बाद ये हाई था, देन ये क्लोजिंग, देन ये रेड कैंडल को क्लोज होने में जस्ट अभी 3 मिनट्स बाकी है, और उसके बाद ये डाइवर्जेंस। सो अगली कैंडल डिसाइड करेगी कि ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है या नहीं, या इस ट्रेंड लाइन का लेके फिर से एक बुल बैक मारता है। सो इसको, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने में भी थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगी, बट अगर ये एक बार ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, उसके बाद फिर हमारे टारगेट तक ये जरूर जाएगा। सो मैं अभी आपको एक बार आरएसआई डाइवर्जेंस दिखाता हूँ, आराम से समझाता हूँ। सो यहाँ पे समझते हैं। सो यहाँ पे समझते हैं एक बार आरएसआई डाइवर्जेंस। सो आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है कि दिस इज़ एन आरएसआई इंडिकेटर, एज यू ऑल नो। मेरी अगर आपने तीनों वीडियो फॉलो करी है तो आप यहाँ आरएसआई के इंडिकेटर के बारे में आपको पता चल गया होगा। सो दिस इज़ हाई नंबर 1, ये वाला, देन ये हाई नंबर 2, ये वाला। आरएसआई में भी हाई नंबर 2 बना, और आरएसआई में हाई नंबर 1 और हाई नंबर 2 में भी डिफरेंस है इनकी लाइन में, राइट। और हाई नंबर 3 हाई नंबर 2 से ऊपर बना, बट आरएसआई में जो हाई नंबर 3 था वो हाई 2 से नीचे बना। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। बट आरएसआई में हाई नंबर 4 भी बना, कि चार्ट में हाई नंबर 4 भी बना, और आरएसआई में हाई नंबर 4 बना, जो कि फिर से अगेन एक डाइवर्जेंस है, हाई नंबर 3 और हाई नंबर 4 पे। सो दिस इज नंबर 3, एंड ये सेकेंड, ये 1। सो आप ये डाइवर्जेंस यहाँ पे देख सकते हो, जो कि हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बिल्कुल ऐसे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है।
सो दिस इज़ कॉल्ड RSI डाइवर्जेंस। और अगर ये डाइवर्ट करता है, इसमें कुछ फ्लक्चुएशन होता है, मार्केट तो ऊपर जा रहा है बट RSI में स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ इन द सेंस कि कोई खास मैसिव बाइंग हो नहीं रही, राइट कोई खास मैसिव बाइंग हो नहीं रही। अगर बाइंग नहीं हो रहा तो सेल होगा, राइट अगर बाय नहीं हो रहा तो सेल होगा। सेल कब होगा? जब इंस्टीट्यूशंस यहाँ से सेल करेंगे। सो दिस इज़ अगेन एन बेस्ट सेलिंग पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो मैं पिछले एक दिन से आपको तीनों वीडियो में यही बता रहा हूँ कि RSI डाइवर्जेंस हो सकता है। इसने हमारा लॉस दिखाया, कोई मैटर नहीं करता, $3,000-4,000 का लॉस, क्योंकि मैंने पिछले ही कुछ दिनों में $15,000 का प्रॉफिट किया था। सो कोई मैटर नहीं करता $3-4 हज़ार का लॉस। बट यू नो कि एक बार आपने ट्रेड ले लिया तो एक अच्छे लॉजिक पे लिया जाता है और उसको आप कट कर दें, ऐसा सच कोई वो नहीं होता। कि मतलब आपकी साइकोलॉजी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने ट्रेड लिया और आपने उसको कट कर दिया बिना टारगेट या स्टॉप लॉस के। सो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस। अगर आपका स्टॉप लॉस लिमिट में है या आपका जो लूजिंग करने की अमाउंट वो लिमिट में है, आप उसको झेल सकते हो, तो आप 100% स्टॉप लॉस या टारगेट पे फोकस कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपका स्टॉप लॉस आपकी लिमिट से बाहर जा रहा है तो आप शायद ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हो। सो मिलते किसी दूसरी वीडियो में। RSI डाइवर्जेंस यहाँ पे मैंने आपको समझाया और बाकायदा दिखाया कि इस ट्रेड को मैं एक दिन से पूरा होल्ड कर रहा हूँ 24 घंटे से, और अब जाके ये टारगेट की तरफ मूव ऑन हो सकता है, बिकॉज RSI में डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल सकती है। बाकी रात में मोमेंटम आएगा BTC में, देखते हैं क्या होता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।